पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी मेरे साथ हैं। सलमान खुर्शीद जी, आज कांग्रेस ने तो अपना एजेंडा क्लियर कर दिया फिलीपीन पे और इजराइल पे। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप विदेश मंत्री रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बोला, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अपना रिएक्शन दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो सबसे पहले कहा वो और जो फिर मंत्रालय ने 5 दिन बाद कहा, उसमें बहुत अंतर है। अंतर इस बात का है कि कोई हमास ने जो किया उससे किसी को सिंपैथी नहीं हो सकती, किसी को कोई उसका समर्थन कर नहीं सकता जो भी हमास ने किया। लेकिन जो परिप्रेक्ष्य है वो समझने की बात है, जो कि मंत्रालय ने अब स्पष्ट किया है और जो बहुत सारे देश जिस बात को कह रहे हैं कि परिप्रेक्ष्य क्या है कि इस लड़ाई की जड़ कहाँ है और इस लड़ाई की जड़ कहाँ है, और इतने दिन से कितने साल हो गए और फिलिस्तीन अपने घर की लड़ाई लड़ रहे हैं। वही इजरायली भी कहते हैं। इजरायली भी कहते हैं कि हम दुनिया भर से निकाले गए तो हम वापस अपने घर लौट कर आए, तो हमको हमारे घर को सुरक्षित हमको मिलना चाहिए, और वो पूरी दुनिया ने वो प्रयास किया कि ऐसा हो जाए। लेकिन अब दो लोगों के बीच की ये कुश्ती है, दोनों का ये कहना कि ये हमारा घर है। तो अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो दोनों का ही घर है, फ़िलिस्तीनियों का भी है और जो ज्यूइश लोग हैं इजराइल के उनका भी है। तो तय तो एक ही चीज़ हो सकती है कि आपस में मिल बैठ कर बात करके और कुछ शेयर करके दोनों सुरक्षित एक दूसरे के पड़ोसी बन के रहें। इससे अलग हटकर तो और कोई समाधान निकल नहीं सकता, और इसी को 2 नेशन सॉल्यूशन कहा जाता है। अब कुछ लोग इजराइल में हैं जिन्होंने 2 नेशन जो सॉल्यूशन बताया गया, समाधान बताया गया, उसको ठुकरा दिया। उसकी वजह से ये झगड़ा जो है बढ़ता रहा, और कहीं ना कहीं अगर भीतर में आग जलती रही तो वो कब फूट जाएगी और कब एक विस्फोट होगा, सब लोगों को इस बात का डर था। लेकिन फिर इतनी समस्याएं विश्व में आ गई कि लोग दूसरी तरफ देखने लगे और इसको कुछ थोड़ा भूल से गए। अब वो फिर एक विस्फोटक बनकर सामने आया है। तो अब विस्फोटक है, इस पर चर्चा की जाए या इसका समाधान निकालने पर चर्चा की जाए। हमने हमेशा ये माना है कि इसका समाधान निकलना चाहिए और फ़िलिस्तीनियों का भी कुछ अधिकार है। और जब हम ये कहते हैं कि फ़िलिस्तीनियों का भी अधिकार है तो हम ये नहीं कहते हैं कि इजरायलियों का अधिकार नहीं है, लेकिन इजरायली फ़िलिस्तीनियों से बेहतर कंडीशन में है। इजराइल का अपना देश तो है, सुरक्षित भी है। आज उन पर हमला हुआ है तो उनके साथ हम पूरी सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से फ़िलिस्तीन नेस्त तो नाबूद किया जा रहा है, जहाँ पर बच्चे, महिलाएं, नौजवान किस तरह से वहाँ सब लोग अपने घरों को नष्ट होते देख रहे हैं, तो उसमें उनके साथ भी तो सहानुभूति दिखानी है। उनके साथ सहानुभूति हमास के साथ सहानुभूति नहीं है, फ़िलिस्तीनियों के साथ सहानुभूति हमास के साथ सहानुभूति नहीं है। लेकिन विस्फोटक की जड़ें कहीं और हैं, ये बात अगर कही जाती है तो उस पर आग बबूला लोग हो जाते हैं। तो हम तो ये सिर्फ कहते हैं कि शांति रहे और किसी ना किसी तरह से दोनों को ये समझ में आए कि हमें साथ रहना है और शांति में रहना है, पड़ोसी बन के रहना है। हमारी विदेश नीति क्या कहती है? ये कहती है जो मैंने कहा है, लगातार हम ये कहते आए। ऐसा नहीं है कि आज हम ये कह रहे हैं, लगातार हम ये कहते चले आए हैं, लगातार कहते चले आए हैं। और दुनिया ने कभी कुछ कहा, दुनिया ने कभी कुछ कहा। जब फ़िलिस्तीन की धरती पर इजराइल बनाया जा रहा था तो उस वक्त महात्मा गांधी ने उसका समर्थन नहीं किया था, हमने उसका समर्थन नहीं किया था। लेकिन हाँ, एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी, ऐसी व्यवस्था बन गई थी कि उसमें हमारे ना चाहने से भी कोई समाधान नहीं निकलता था। तो ये समाधान निकला है। अब ये समाधान सफल हो जाए और ये कामयाब हो जाए, यही हम लोगों की सबकी मंशा है और यही हम लगातार करते चले गए। बहुत दिन तक तो हमने संबंध, अपने राजनीतिक संबंध, कूटनीतिक संबंध हमने इजराइल से नहीं किए। फिर जब हमने किए तो तब किए कि जब अरब देशों ने भी उनके साथ बातचीत करना आरंभ किया था। तो इसलिए सभी की सहमति बनी रहे, सहमति से हम लोग सब कुछ करें, ये हमारी नीति रही है। और मुझे
इस बात का हर्ष हुआ कि कम से कम विदेश मंत्रालय की तरफ से जो कहा गया वो वही बात है जो हम सालों साल कहते चले आए हैं। क्या बदलाव लगता है आपके ज़माने में और अभी जो नई सरकार है उसके ज़माने में हमारे विदेश नीतियों में? या हमारा ट्रांजैक्शनल अब हो गया है। देखिए, हमारी एक उसूल और सिद्धांत की एक विदेश नीति होती थी, और जिसको कहते हैं कि वैल्यू सिस्टम्स को महात्मा गांधी ने जो हमको नैतिकताएं सिखाई थी, उनको हमने वैल्यू सिस्टम्स को भी हमने विदेश नीति में रखा था। दुनिया भर में बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि विदेश नीति में वैल्यू की कोई जगह नहीं है, वहाँ तो सिर्फ जो प्रैक्टिकल जो वास्तविकता है उसकी जगह है। लेकिन मैं मानता हूँ कि दोनों तरफ दोनों चीज़ होनी चाहिए। कुछ वैल्यू सिस्टम भी होना चाहिए, कुछ और कुछ जो आपके हित में आप प्रयास करना चाहते हैं कि अपने देश को और मजबूत करें और देश को हित हो, वो भी होना चाहिए। तो इसका जो संतुलन है वो बिगड़ा है। अब हमारी जो नीति क्या है, वो एक ट्रांजैक्शनल एक प्रोसेस है कि हमको इससे ये चाहिए, हमको ये सौदा मिलेगा, ये हमसे ये खरीदेगा। तो वो लोग अगर ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हम भी उसको ट्रांजैक्शंस बना दिया है। तो कहीं पर हमारी नीति क्या है यूक्रेन पर, हमारी नीति फ़िलिस्तीन पर क्या है, हमारी नीति पड़ोस में क्या है, हमारी नीति चाइना के साथ क्या है, इन सब चीज़ों को देखते हैं तो उनमें हमारे समय में और अब में बड़ा अंतर है। चीन भी हमारा पड़ोसी है। चीन के साथ हम युद्ध की स्थिति में हमेशा नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं तो हमें समाधान निकालना होगा। कैसे निकलेगा, कैसे हमारी सुरक्षा बनी रहेगी और कैसे हमारा वर्चस्व है वो बना रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब भी आप किसी के साथ बैठकर समझौता करते हैं तो कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि हम सिर्फ देते ही रहें और हम कुछ ना लें। हम भी इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि चीन से ना तो अच्छे संबंध बना पाए हैं और ना चीन से कुछ ले पाए हैं। सिर्फ देते ही रहे हैं और देश से छुपाते रहे हैं कि हमने क्या दे दिया और क्या हमसे चीन ने छीन लिया। सर, राम मंदिर का डेट आ चुका है। अब उसके उद्घाटन का कहा जा रहा है कि भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा, सभी लोगों को निमंत्रण दिए जा रहे हैं। सब लोगों में मुझे नहीं मालूम कि सब दलों को दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो स्वीकार कर लिया कि उनको निमंत्रण मिला है, उनके लिए कि बहुत बड़ा अवसर होगा। लेकिन क्या और दलों को भी दिया गया है? और लोग भी हैं इस देश में और सोच के लोग भी हैं। भगवान राम तो सबके हैं इस देश में, और क्या उन लोगों को भी न्योता दिया गया है? क्या सब लोगों को दिया गया है कि भगवान की लीला में सभी लोग जुड़ जाएं? ऐसा प्रयास है, या फिर भगवान सिर्फ एक पार्टी विशेष के बन के रह जाएं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो निमंत्रित करेंगे, पर उनके लिए भी है जिनको निमंत्रण प्राप्त होगा, कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उनका रिएक्शन क्या होगा, उनका रिस्पांस क्या होगा। ये सब चीज़ देखने की है, क्योंकि अब जो भी हुआ है उसको ये मान के हमें चलना है कि अगर ये देश को और मजबूत और करीब करता है और जोड़ता है, तो इससे बेहतर और कोई चीज़ हो नहीं सकती, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती कि सब लोगों को जोड़ दे। एक अवसर है सब लोगों को जोड़ने का। अगर सब जुड़ जाएं तो इससे बेहतर हमारे देश के लिए क्या हो सकता है। एक लास्ट सवाल है, गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, लेकिन जिस तरह से आप देखें कई जगह पोस्टर लगा दिया जाता है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होंगे, कई जगह सपा के लोग खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये संभव है गठबंधन? ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि जो हमारे जो मुख्य नेता बैठते हैं आपस में बात करते हैं, तो वो संयम हर एक कार्यकर्ता में नहीं होता, और अपने कार्यकर्ता अपनी ऊर्जा दिखाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो इन बातों को स्वीकार करना चाहिए कि जैसे जैसे माहौल बनेगा और सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और विश्वास उनका एक संकल्प उनका बढ़ता जाएगा, मजबूत होता जाएगा इंडिया अलायंस में, तो तब तक ये सारी बातें समाप्त होंगी। सब लोग मिलकर लड़ेंगे देश के लिए और देश के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो हमको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। शुक्रिया सर। ये थे सलमान खुर्शीद जी। दिल्ली से कैमरामैन शरीफ के साथ अमर सिंह, इंडिया डेली लाइव।